संसार में सुख कितना है। कबीर साहब कहते हैं अल्प सुख है, थोड़ा सुख है। तो दुख कितना है। कबीर साहब कहते हैं शुरू से लेकर अंत तक दुख ही दुख है। मुख्य रूप से दो प्रकार का दुख होता है, शारीरिक दुख और मानसिक दुख। शरीर में कोई चोट लग गई, शरीर में बीमारी आ गई, शरीर में कोई तकलीफ हो गई, ये शारीरिक दुख शुरू हो गया। और सबके शरीरों में कुछ न कुछ दुख रहता ही है। दवाई खाते हैं फिर भी ठीक नहीं होता। बचपन में उतना ज्ञान नहीं होता है तो लगता है कि हम स्वस्थ हैं, लेकिन ज्यों ही होश आता है, बालिग हो जाते हैं, त्यों ही शरीर में कुछ न कुछ झंझट लगी ही रहती है। कभी सिर दर्द, कभी कमर दर्द, कभी घुटना दर्द, कभी दांत में दर्द, कभी आँख में दर्द, कभी गले में दर्द, कभी पेट में दर्द और कभी अंगुली में दर्द, कभी नाक में दर्द, कभी कान में दर्द, कभी आँख में दर्द। शरीर में इतने अंग हैं, कोई न कोई अंग दर्द होता रहता है। और कितने लोग तो 50 साल से बेहद दर्द से गुजर रहे हैं। बहुत इलाज किया है, कोई फायदा नहीं हुआ है। दोनों बेटे डॉक्टर हैं, फिर भी पिताजी बहुत दर्द से परेशान हैं। दवाई बीमारी को संपूर्ण दूर नहीं कर पाती है। व्यायाम और परहेज और फिर साथ में दवाई तो आराम मिल सकती है। लेकिन ये शरीर बड़ा विचित्र बना हुआ है। एक बार डिस्टर्ब हो गया तो ये फिर पहले जैसा होगा ही नहीं, फिर गड़बड़ में ही चलता रहेगा। और फिर मानसिक दुख, मन में दुख, मन का दुख और कठिन है, क्योंकि मन के दुख का कोई डॉक्टर भी नहीं है, ना आयुर्वेदिक, न एलोपैथिक, न नेचुरोपैथी, न होम्योपैथी। इसमें सारी पैथी फेल है। मन में दुख है और मन का दुख साधारण दुख नहीं। मन के दुख से जब लोग ज्यादा दुखी हो जाते हैं तो आत्महत्या भी कर लेते हैं, घर छोड़कर भी भाग जाते हैं और जहर खा लेते हैं। और एक ही प्रकार की घटना सबके मन को कम ज्यादा प्रभावित करती है। जैसे भिखारी को आप गाली दे दो तो भिखारी आपकी गाली से दुखी नहीं होता है, तुम्हारी तरफ मुड़ कर देखता है, थोड़ा मुस्करा देता है और चला जाता है। और फिर दूसरे घर में भीख मांगता है। तुम्हारे गाली देने से, अपमान करने से भिखारी भीख मांगना छोड़ता नहीं है, फिर भीख मांगता है और कल फिर सड़क पर तुमको मिलता है और तुमको पहचान भी लेता, वही है जो गाली दिया था। फिर वो तुम्हारी तरफ घूर कर देखता है, सोचता है इसके पास जाऊं कि न जाऊं। भिखारी के पास में सहनशीलता बहुत है। सेवक सुख चाहे मान भिखारी, बेसनी धन शुभगत बेबिचारी। बेबिचारी व्यक्ति शुभगति चाहे कि हमारी भी आत्मा का कल्याण हो जाए, ये असंभव है। और सेवक, सेवा करने वाला
चाहे जहाँ वो सेवा करता, देश की सेवा, समाज की सेवा, गौ सेवा, पशु सेवा, चिड़ियों की सेवा, बंदरों की सेवा, गुरु सेवा, माता पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा, कुल कुटुंब की सेवा, बच्चों की सेवा, भक्तों की सेवा, किसी की सेवा करता। सेवक को सुख की कामना हो कि हमें सुख मिल जाए, तो सुख उसको नहीं मिलता है, क्योंकि वो आराम करने जा रहा है। उसी समय 4 मेहमान और आ गए, दिन भर का थका है, हाथ पांव धोया है, इच्छा थी अब बिल्कुल सो जाएंगे, नींद बहुत है, और 4 मेहमान फिर आ गए। और आए कौन? जीजा जी आए, साला साहब आए, और छोटी साली आई, और पीछे पीछे सासू भी आई है। उनको मना भी नहीं कर सकते, ऐसे खास मेहमान। तो सेवा करने में मानसिक सुख तो है, लेकिन शारीरिक सुख नहीं है, आराम नहीं मिलता है। जो लोग देश की सेवा में लगे हैं, उन लोगों को भरपूर सोने को नहीं मिलता है। राजनीति में जो लोग काम करते हैं, उनको सोने को बहुत कम मिलता है। इसलिए बहुत से सांसद, विधायक संसद भवन में सो जाते हैं, विधानसभा में सो जाते हैं। वो सोना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है, नींद आ जाती, सो जाते हैं। पत्रकार लोग उनका फोटो दिखाते हैं कि देखो संसद भवन में सो रहे हैं। चाहे जितना कोई उनकी हंसी करे, अब नींद आ गई तो आ गई। राजनीति में सोना और आराम, ये दोनों बहुत कम हो पाता है। तुम किस पोजीशन में हो? दिल्ली से आदेश आ गया कि कल 9 बजे आपको हाजिर होना। अब तुम्हारी टांग में दर्द है कि तुमको नींद आ रही है। अब कुछ तो ऐसे भी विधायक हैं सीधे साधे, वो बहुत घबरा जाते हैं कि दिल्ली में बुलाया गया है, अब हम पहुँचें कैसे इतना जल्दी। न तो हवाई जहाज का टिकट लेके यहाँ मालूम है उनका, तो और इस पूछा जाए भाई काकरी कैसे दिल्ली जाइए। बहुत मनुष्य कोई भी काम करता है, पराधीनता सब जगह है, पूर्ण रूप से स्वाधीन कोई नहीं, क्योंकि सबका कार्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और सबके ऊपर कोई न कोई कोऑर्डिनेट है और सबके पास में कोई सबऑर्डिनेट है। कुछ लोग आपके लेवल के हैं, कुछ लोग आपसे बड़े हैं, कुछ लोग आपसे छोटे हैं, लेकिन कोई भी कार्य सबके सहयोग से ही संपन्न होता है। कहावत है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। तो मानसिक दुख, ये दुख बहुत कठिन है, और जिनके पास में विवेक है, मन में दुख आता तो है, लेकिन विवेक के द्वारा उस दुख को हटा देते हैं, भुला देते हैं और अपने आप को उस दुख से पार कर लेते हैं। धीरे धीरे मन के दुख से ऊपर उठ जाते हैं। ये मन का दुख एक ही प्रकार की घटना, एक ही प्रकार की बात सबके मन को बराबर दुखी नहीं करती है। जिनके पास में विवेक बहुत है, परशुराम ने राम को कठोर शब्द बोले, राम मुस्कुराते रहे।
लेकिन लक्ष्मण को थोड़ा चोट ज्यादा लगी, क्योंकि लक्ष्मण सेवक थे। सेवक के सामने किसी के स्वामी का जब अपमान होता है तो सेवक को ज्यादा दुख लग जाता है। किसी स्त्री के सामने उसके पति का अपमान होता है तो स्त्री को दुख लग जाता है, और किसी पति का सम्मान उसकी पत्नी के सामने होता है तो जो खुशी पति को नहीं होती उससे ज्यादा खुशी पत्नी को होती है, क्योंकि उन दोनों ने मान रखा है ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है। इस दुनिया में जिसको तुम मेरा मान लेते हो उसके सम्मान अपमान का प्रभाव भी तुम्हारे ऊपर पड़ता है, उसके दुख सुख का प्रभाव भी तुम्हारे ऊपर पड़ता है। मेरे पास में राजस्थान से एक फोन आया तो उसमें वो नवयुवक बच्चा रोने लगा। तो हमने कहा क्यों रोते हो? तो उसने कहा रोते क्या है, जिस लड़की के साथ शादी होना था वो बीमार हो गई है। तो हमने कहा अभी तो शादी हुई नहीं, अभी क्या दुख तुमको, दूसरे से हो जाएगी अगर मर भी गई। बोले मन में तो हम बिठा लिए। तो हमने कहा कभी मिली है? बोले एक बार देखा हूँ, बीमार है। बहुत रोया फूट फूट कर। वही लड़की शादी तय होने से पहले 100 बार बीमार हुई, उसे कोई दुख नहीं था, लेकिन मन में मान लिया कि ये मेरी भविष्य में होने वाली पत्नी है। अब बीमार हो गई तो वो दुखी है, रो रहा है, आशीर्वाद मांग रहा है। ये सारा संसार मानंदी पर चलता है। मानंदी सब मान कर ही लोग बैठे हैं, ये मेरा है, ये तेरा है, और इसी में एक दूसरे का दुख, एक दूसरे का सुख अपना सुख दुख बन जाता है। और कहावत भी है, अपने लोगों की पहचान तो यही है, एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बटाए। कई तरह से लोग हाथ बटाते हैं। कितने लोग आपके दुख में दुखी हो जाते हैं, आपके सुख में प्रसन्न हो जाते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है, कितने लोग आपके दुख में दुखी नहीं होते लेकिन आपके दुख को दूर करने के लिए प्रयास शुरू कर देते हैं, किस तरह से इसको हम इस दुख से बाहर निकालें। और आपके सुख में वो प्रसन्न होते हैं, लेकिन फिर भी सोचते हैं और ज़्यादा सुख मिलना चाहिए इसको, किस तरह से क्या करूं जिससे ये और अधिक सुखी हो। वह लोग बड़े महान होते हैं जो आपके दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं। आपके दुख में दुखी होना ये तो कोई बहुत मेहनत का काम नहीं है। तुम रो रहे हो, तुम्हारे साथ 10 लोग और रो लिए, तुम हंस रहे हो, तुम्हारे साथ 10 लोग और हंस लिए, लेकिन तुम हंस रहे हो, तुम्हारी ये हंसी परमानेंट बनी रहे, इसके लिए जो चिंतन करता है, और तुम रो रहे हो, तुम्हारे को अब जिंदगी में रोना ना पड़े, इसके लिए जो व्यवस्था करता है वो तुम्हारा परम मित्र होता है, आत्मी होता है, और वो आपसे ज्यादा प्रेम कर रहा है, आपके दुखों को दूर करने के लिए कदम उठा दिया है। परंतु ऐसे लोग जब मिल जाएं तो आपको भी सावधान हो जाना चाहिए। क्या सावधान होना चाहिए? आपको सबसे बड़ी सावधानी ये रखना चाहिए कि गलतियां करना बंद करो। जिन गलतियों से, जिस भूल से, जिस त्रुटि से, जिस आदत से, जिस नशा व्यसन से, जिस बुराई से आपके जीवन में दुख आया है, और उस दुख को तुम्हारा कोई परिजन दूर करने के लिए तन मन धन से प्रयास कर रहा है, तो कम से कम इस भूल को, इस आदत को, इस बुराई को अब दोबारा दोहराओ मत, ताकि तुम्हें सहयोग देने वाला व्यक्ति का मनोबल टूटने न पाए, उसको भी खुशी हो कि हमने थोड़ा सहारा दिया, लेकिन इसने भी अपने आप में बदलाव किया, सुधार किया, और इसकी गाड़ी बहुत कीचड़ में फंस गई थी, पार हो गई। तो उसके भी मन को ध्यान रखो।
कोई व्यक्ति आपसे प्रेम करता है, उसको ख्याल भी रखो और उसको रीडिंग करो। बाहरी चीजें और आंतरिक चीजें दोनों को देखिए। तो कबीर साहब कहते हैं संसार में दो प्रकार का दुख होता है, एक तो शारीरिक दुख, दूसरा मानसिक दुख। शारीरिक दुख संयम, परहेज, दवा, व्यायाम से कम हो सकता है। मानसिक दुख विवेक, ज्ञान, सहनशीलता, विचार और सद्गुण, सदाचार से कम हो सकता है। मन का दुख, जैसे आपकी मां आपको थप्पड़ मारती है, डांटती है और कभी कहती है कुछ ऐसे शब्द बोल देती है ज्यादा तुमसे परेशान होकर, कहती है नाश काटे मर जाओ जाए कहूं, लेकिन वो अंदर से चाहती नहीं कि ये ऐसा हो जाए, पर जोश में बोल दिया है। उसके शब्द वो बच्चा सुन लेता है, हंस देता है, फिर अपनी माँ को लिपट जाता है। बच्चा भी जानता है कि ये माँ बोल तो रही है, मैंने गलती किया इसलिए बोल दिया है, लेकिन माँ के भीतर का ये भाव नहीं है। भावों का अध्ययन करना और स्वयं के अंदर भाव भर देना। तो मानसिक दुख से बचने के लिए अपना विवेक जागृत करिए। सद्गुरु विशाल देव कहते हैं बिनु विवेक कोई ना सुखी, बिना किए संतोष, सबको देखो हाल यह, पढ़े अपढ़ मन को से। तुम्हारा मन कल्प वृक्ष है। मन में जो सोचते हो, मन में जो संकल्प लेते हो, उसको पूरा करने के लिए तुम्हारी बुद्धि काम करना शुरू करती है। तुम्हारा शरीर भी एक्टिवेट हो जाता है। इसलिए मन में हमेशा शुभ सोचो, अच्छा सोचो, बड़ा सोचो और जल्दी सोचो। समय निकलता जा रहा है। किसी गांव में एक नवयुवक रहता था। जंगल में घूमने के लिए गया तो एक ऐसे वृक्ष के नीचे पहुंचा जिस वृक्ष के पास में बोर्ड लगा था कि आप कल्प वृक्ष के पास में बैठे हुए और जो मन में सोचेंगे वो आपको मिलेगा। तो उसने मन में सोचा कि प्यास लगी है, पानी मिल जाता तो ठीक था। तुरंत एक लोटा पानी आ गया, उसने पी लिया। फिर सोचा भूख लगी है, भोजन मिल जाता तो ठीक था। भोजन आ गया, भोजन मिल गया, खा लिया, ठीक। फिर सोचा थोड़ा नींद आ रही है, बिछौना तकिया मिल जाती, सो जाते। तकिया बिछौना में आ गया, फट से सो गया। सोकर उठा, अब ये सब मनोकामना उसकी पूर्ण हो गई। कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था। अब सोचने लगा यहाँ कहीं भूत ना आ जाए जंगल में, तो भूत आ गया। तो फिर मन में सोचा कहीं हमको खा ना जाए, तो उसको खा भी गया। अब सोचने की बात, आपके मन में, आपका मन ही कल्प वृक्ष है। मन में जो तुम सोचते हो, धीरे 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 वो सब घटित होने लगता है। मन बहुत बड़ी चीज है, छोटी चीज नहीं है। जो लोग आज बहुत बड़े
ऊंचाई पर पहुंचे हैं, उनके मन के संकल्प ही इतना ऊंचे उनको ले गए। और जिन लोगों में बहुत ऊंचाई पर पहुंचने की तमन्ना है, आप गौर करेंगे वे लोग बड़े गुणवान होते हैं। प्रधानमंत्री को देख लीजिए, मुख्यमंत्री को देखिए, उद्योगपतियों को देखिए, उनके अंदर बहुत गुण होते हैं, बहुत कलाएं होती हैं और बड़ी सहनशीलता होती है। अमीरी और गरीबी ये भी मनुष्य की जिंदगी में कभी आती है, लेकिन विदुर जी कहते हैं राज्य और लक्ष्मी, पद और प्रतिष्ठा, यश और कीर्ति उनको मिलती है जो लोग अपनी खुशियों को पचाना जानते हैं और अपने क्रोध को कंट्रोल करना जानते हैं। जीवन में बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां पर तुमको भयंकर क्रोध आता है। कई बार आपने सुना कि लोग शादी करने गए, वहां छोटी सी बात को सह नहीं पाए, क्रोध आ गया तो शादी में ही झगड़ा हो गया, धक्का मुक्की हो गई, फिर वहाँ से भाग आए, शादी भी नहीं हुई, बदनामी हुई, अखबार में भी निकला, न्यूज़ में भी चला कि ऐसी ऐसी घटना हो गई। बेटी वाले भी दुखी है, बेटा वाला भी दुखी है, लेकिन दोनों जोश में पछा गए। आज हमारे साथ में दरोगा जी गए थे पद यात्रा में, प्रेम कुमार पाठक, यहीं बैठे होंगे कहीं दरोगा जी, हाँ पीछे बैठे हैं। बड़ा नियम उनका विचित्र है। कल मैंने कहा भोजन कर लो तो बोले हम स्वयं बनाकर खाते हैं। तो हमने कहा स्वयं बनाकर खाते हो पुलिस विभाग में? बोले हाँ। तो मुझे आश्चर्य लगा कि जो नियम आप पालन करना चाहो उसको कहीं भी पालन कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि बनिया को नरम रहना चाहिए और स्त्री को शर्म रहना चाहिए। इस बनिया को नरम में रहना चाहिए, स्त्री को थोड़ा शर्म में रहना चाहिए। तो हमने कहा और? तो हमने कहा साधु को अपने धर्म में रहना चाहिए। साधु, बड़ी अच्छी ज्ञान की बात है। नरम, शर्म, धर्म, और हर इंसान को अपने सत्कर्म में रहना चाहिए, क्योंकि सत्कर्म ही सुख लाएगा। विवेक कीजिए, साथ में संतोष भी कीजिए, और कोई भी बात है आपके जीवन में उसको धीरे धीरे जितना जल्दी हो सके अपने मन के भीतर से हटाने की कोशिश करिए। जिन चीज़ों से दुखी हो, कुछ तुम्हारा सामान खो गया या कहीं पर अपमान हो गया या किसी ने आपके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया, धीरे धीरे उसको अपने दिमाग से हटा दीजिए। क्योंकि वो कूड़ा कबाड़ा जितना अधिक समय तक दिमाग में रखोगे उतना अधिक समय तक तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं हो पाएगा, काम नहीं सही करेगा। उसको हटाइए, उससे पार होइए और पुनः अपने जीवन के नए अध्याय का शुभारंभ करिए, अपने कार्य में लग जाइए। विवेक बहुत बड़ी चीज है। बिनु सत्संग विवेक न हो, और रामायण कहती है सत्संग के बिना विवेक होगा नहीं। और सत्संग एक बार सुन लिया और सोच लो विवेक हो जाएगा, नहीं। रोज सुनो, रोज समझो, रोज विचार करो, तभी विवेक रहेगा।
क्योंकि विवेक हो भी जाएगा तो विवेकवाद को खत्म भी हो जाएगा। इसलिए मोबाइल चार्ज हो गया है, लेकिन कल फिर डिस्चार्ज होगा, उसको फिर से चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा। इसलिए बार बार सत्संग सुनना जरूरी है और बार बार गुरु का दर्शन करना जरूरी है। ये फतेहपुर हमारे आश्रम से दूर है, लखीमपुर खीरी में हमारा आश्रम है। अब इतनी दूर आश्रम और ये फतेहपुर, यहाँ से दर्शन करने के लिए मेरे लखनऊ आश्रम, लखीमपुर आश्रम, श्री कोमल यादव जी, कमलेश कुमार जी, ये भक्त लोग वहाँ बार बार पहुँच जाते हैं। क्यों? उससे मन की बैटरी चार्ज होती है। जिनका सत्संग पूरा छूट गया वह बिगड़ भी गई, और जो सत्संग लगातार सुनते रहे, जुड़े रहे, वह और संभलते चले गए, धनवान भी बने और महान भी बने, उन्नति भी किया और चरित्रवान भी बने। इसलिए सत्संग बार बार सुनना चाहिए और श्रद्धा से सुनना चाहिए। और यहाँ जो भक्त ये गुरु का दर्शन बार बार करके आज इनके मन में ये भाव बन गया कि गुरुदेव को बुलाकर अपने फतेहपुर जिले में सत्संग कराऊं, तो मलवा की धरती पर ये सत्संग करा रहे हैं। ताली बजा दिया करो। बैठो। अल्प सुख दुख आद्युअंता, मन भुलान मई घर मई मनता। अल्प सुख दुख आद्युअंता, मन भुलान मई घर मई मनता। सुखी विसिराय मुक्ति कहाँ पावे, पड़ी हरि साच झूठ निज धावे। बहुत बड़ी बात साहब कहते हैं कि सुख बिसराए मुक्ति कहाँ पावे। जो मनुष्य आत्म सुख को नहीं पा सका, वो आत्मा की मुक्ति कैसे करेगा? वो जीवन भर दुखी है, उलझन में है, टेंशन में है, चिंता में है। कबीर साहब कहते उसकी मुक्ति नहीं होगी। पहले तो जीते जी मन को सुखी करो, आपका मन प्रसन्नता से भर जाए, उतार चढ़ाव में ज्यादा प्रभावित ना हो, मिलन वियोग में ज्यादा प्रभावित मत हो, जन्म मृत्यु में ज्यादा प्रभावित मत हो, गरीबी अमीरी से भी ज्यादा प्रभावित मत हो। दूर ट्रांसफर हो गया उसमें भी दुखी मत हो, उसके पीछे भी कुछ फायदा होने वाला है। आपका दूर ट्रांसफर हुआ है। एक अफसर कह रहा था कि जिस समय उत्तराखंड बना तो जो बड़े बड़े अफसर थे वे बड़े परेशान थे कि कहीं उत्तराखंड में ना हमारा हो जाए, जो वहाँ जंगल पहाड़ में पड़ा रहा। और उसने कहा मैं तो बिल्कुल किसी के पास गया ही नहीं कि चाहे उत्तराखंड कर दो चाहे हिमालय खंडम कर दो, मैं किसी से नहीं कहूँगा। बोले मेरा यूपी में ही रह गया, और अगर उत्तराखंड में हो जाता तो बहुत अच्छा, पहाड़ में मकान बना तो वहीं रहता जिंदगी भर रिटायर के बाद। कोई ज़रूरत नहीं, लखनऊ में कौन सुख है। सुख तो तुम्हारे भीतर से बाहर निकलता है, बाहर से सुख तुम्हारे भीतर नहीं जाता है, भीतर से बाहर सुख प्रकट होता है। तेरे ही अंतस तल में सुख का सागर लहराता है, पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है।
पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है। सुख ढूंढ रहे वन में गिरी गहवर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया वो है तेरे अंदर में। पर पता नहीं तू पाया वो है तेरे अंदर में। पर पता नहीं तू पाया वो है तेरे अंदर में। नेपाल में एक महात्मा भारत और नेपाल की सीमा पर जो ब्रिज था, पुल था, उस पर घूम रहा था। 3 दिन से लगातार घूम रहा था। वो महात्मा से पुलिस जवान ने पूछा, नेपाली पुलिस ने, बाबा आप यहां क्यों घूमते हैं? तो उस महात्मा ने कहा, मुझे 3 रात से सपना आ रहा है कि जहां तो खड़ा है बॉर्डर पर, यहां पर बहुत बड़ा खजाना गड़ा है, लेकिन यहां तू खड़ा है, तो मैं इसलिए कुदाल लेकर घूमता हूं कि तू जब हटेगा तो मैं यहाँ का खजाना खो दूंगा। लेकिन तू हटता है तो दूसरा ड्यूटी पर आ जाता है। ये बॉर्डर की ड्यूटी है, हर समय 24 घंटे रहता है, 8 घंटे में बदलती है। तो नेपाली पुलिस जवान, बॉर्डर का सिपाही बोला, महाराज मुझे भी सपना आ रहा है। बोले क्या आ रहा तुझे? बोले मुझे ये सपना आ रहा है कि भारत देश में एक महात्मा रहता है चंदन चौकी के जंगल में, और वो जहां सोता है वहां पर बहुत खजाना गड़ा है, पर मैं नौकरी से छुट्टी नहीं पा रहा हूं, 3 दिन से सपना आ रहा है। मैं यहां से छूटूं तो उस महात्मा के सोने की जगह को खोदूं और खजाना पा जाऊं। तो महात्मा हंसने लगा, बोले जो तू एड्रेस बता रहा है वो महात्मा तो मैं ही हूं। बोले महात्मा जी आपको सपना आ रहा है कि मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ खजाना है, और मुझे सपना आ रहा है जहाँ तुम सोते हो वहाँ खजाना है। तो खजाना तो सबके पास में है, लेकिन अपना अपना खजाना कोई खोज नहीं पाता है। अपना खुद का खजाना तो खो जाता है, खोज नहीं पाता है कोई, और दूसरे के पास में खजाना लोग ढूंढने जाते हैं। आपका खजाना आपके पास में है। आपकी दशा ऐसे है जैसे पानी में मीन पियासी, मुहि सुन सुनी आवे हंसी। वही दशा है। गाइए, पानी में मीन पियासी, मोही सुनी सुनी आवत हंसी। कबीर साहब बड़ी मजेदार बात है। जैसे कोई महिला भोजन बना रही हो, पूड़ी कचौड़ी, और भूखी बैठी और सब बना चुकी, सब खा रहे हैं, सब तृप्त हैं, और वो बनाने वाली रसोई में ही है, वो भूखी रह गई और रखा भी है। ऐसे ही पानी में मछली है और प्यासी है। तो कबीर साहब कहते मुझे हंसी आती है, ये पानी में है तो पी क्यों नहीं लेती? क्योंकि उस मछली को ये ज्ञान नहीं कि पानी यही है, इसी को पीकर प्यास बुझेगी, ये ज्ञान नहीं है। पानी में रहती है, पानी में तैरती, पर उसे ज्ञान नहीं कि ये जिसमें मैं रहती हूँ इसी को पी लूँ तो मेरी प्यास बुझ जाएगी, इसलिए मछली प्यासी रह गई। आप जहाँ रहते हो आपका सुख आपके पास में है, आपकी शांति आपके पास में है, परंतु आपको ये ज्ञान नहीं है, इसलिए आप सुख शांति को बाहर ढूंढते रहते हो, और बाहर और दुख मिलता है। जितना बाहर की चीजों में सुख ढूंढोगे दुख मिलेगा।